जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर का है दर्पण। दर्पण जो प्रकाश चैप्टर में आता है, लाइट चैप्टर में। तो आज हम लोग दर्पण का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल इस कंपटीशन बुक से। इस बुक में दोस्तों रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरआरबी जेई, पारा मेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल आदि जितना भी एग्जाम है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग दर्पण का ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों। इसमें हम लोग मिरर पढ़ रहे थे। दर्पण दर्पण में हम लोग पढ़े थे प्लेन मिरर पढ़े थे, यानी कि समतल दर्पण पढ़े थे। और दूसरा पढ़े थे हम लोग स्फेरिकल यानी कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो टाइप पढ़े थे। कौन कौन पढ़े थे हम लोग? उत्तल पढ़े थे, एक तो उत्तल पढ़े थे, उत्तल। और दूसरा में पढ़े थे अवतल। हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़े हैं दोस्तों। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी चैनल के प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको देखिए बारी बारी से। अब हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिए हैं, विथ न्यूमेरिकल भी, कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व किए हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है दोस्तों, दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन कथन जो है सही है। देखिए दर्पण समीकरण कौन सा होता है दोस्तों? दर्पण समीकरण होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है। एफ क्या है? एफ क्या है? फोकस लेंथ। क्या है? फोकस दूरी या फोकस लेंथ कहते हैं इसको। यू क्या है दोस्तों? यू जो है से वस्तु से, मिरर से वस्तु की दूरी है। भी क्या है? वस्तु से, सॉरी, मिरर से प्रतिबिंब की दूरी भी है। अब देखिए इसमें जो दूरी जो है दोस्तों, इसमें पूछा दूरी जो है वस्तु को और प्रतिबिंब की दूरी कहां से मापते हैं? तो वो मापते हैं दर्पण के, जो दर्पण है उसका कहां से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं दूरी। कहां से मापते हैं? दर्पण के ध्रुव से हम लोग दूरी मापते हैं कि वस्तु की दूरी कितना है और प्रतिबिंब की दूरी कितना है। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन है, कहता है कि वक्रता का केंद्र ध्रुव और वक्रता की त्रिज्या के समान दूरी पर होता है। जो वक्रता केंद्र जो है दोस्तों, वक्रता केंद्र क्या है? ध्रुव और त्रिज्या के दूरी के समान दूरी पर है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। फिर कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों कि सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। ये बात सही है कि सभी जहां जिस भी दूरी को मेजर करना होता है, दूरी को वो कहां से मेजर करते हैं? ध्रुव से। ध्रुव कहने का मतलब पोल से हम लोग मेजर करते हैं दूरी को। ठीक है। सी में कहता है दोस्तों सभी किरणें ध्रुव पर विचलित हो जाती है, ध्रुव पर नहीं होती है। ध्रुव पर विचलित नहीं होती है, यह भी ऑप्शन गलत है। यानी कि इसके लिए ऑप्शन बी सही है दोस्तों। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है, दर्पण समीकरण क्या है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब आगे कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, एक वक्रीय दर्पण। वक्रीय कहने का मतलब दोस्तों या तो वो अवतल हो सकता है या तो वो उत्तल हो सकता है, जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय हो। परावर्तक सतह जो है दोस्तों, परावर्तन सतह जो चमकीला सतह है, वो कहां की ओर है? अंदर की ओर वक्रीय हो। उसे क्या कहते हैं? अंदर की ओर वक्रीय रहेगा। जो परावर्तक सतह रहेगा तो अंदर की ओर वक्रीय रहेगा, यानी कि ऊपर की ओर क्या रहेगा? पोलिश रहेगा, तभी ना अंदर वाला वक्रीय रहेगा। यानी कि ऑप्शन ए सही है। कौन सा दर्पण ही है ये? आपको अवतल दर्पण है दोस्तों। कौन सा? अवतल दर्पण है। आपको बताए थे जो उठा हुआ रहेगा वो उत्तल दर्पण रहेगा, जो धंसा हुआ रहेगा वो अवतल दर्पण रहेगा। अब आते हैं, देखिए अवतल दर्पण के बारे में कुछ। अवतल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में देखिए दोस्तों, कह रहा है एक वक्राकार दर्पण जिससे प्रकाश परावर्तक सतह अंदर की ओर, कहां की ओर हो? अंदर की ओर हो। ठीक है। एवं वक्राकार होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें विपरीत वह वक्राकार दर्पण जिसमें परावर्तक सतह कहां है? बाहर की ओर हो, यानी कि उठा हुआ, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं गाड़ियों के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और साइड मिरर में हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। साइड मिरर कहने का मतलब जो गाड़ी के जो साइड में लगा हुआ था साइड मिरर, उसको में क्या, कौन सी दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है दोस्तों, सर्च लाइट का परावर्तक, जो सर्च लाइट है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? जो सर्च लाइट है उसका परावर्तक कौन सा होता है? उसका ही परावर्तक दोस्तों अवतल दर्पण होता है। गाड़ी का हेडलाइट में, हेडलाइट में और सर्च लाइट में कौन सा आप दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखते हैं दोस्तों गाड़ी के हेडलाइट में ऐसे धंसा हुआ होता है। कैसे होता है? ऐसे। और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ होता है। ये कौन सा है? यह है अवतल दर्पण। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है गोलाकार दर्पण प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? जो गोलाकार दर्पण है कि प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रतिबिंब सतह के केंद्र को कहते हैं दोस्तों, जो प्रतिबिंब जो है इसका, जो दर्पण है इसका केंद्र को क्या कहते हैं? इसको हम लोग पोल कहते हैं, या क्या कहेंगे उसको?
ध्रुव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव कहते हैं। जो वक्रता का केंद्र है उसको क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव कहते हैं। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े थे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं। तो आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को देखिए और प्ले लिस्ट में जाकर के बारी बारी से वीडियो देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। फिर कह रहा है यदि आप एक दर्पण को देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका, जो आपकी छवि बन रही है, आपका जो प्रतिबिंब बन रही है, आपका परिवर्तन आपसे क्या हो? छोटा होता हो, तो दर्पण किस प्रकार का है? तो जब प्रतिबिंब को हम लोग छोटा करना होता है, प्रतिबिंब को क्या करना होता है? छोटा, तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर में क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग प्रतिबिंब का छोटा करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोटा छोटा छवि देखने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। यानी कि कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा, जहां पे प्रतिबिंब क्या हो? छोटा हो। फिर कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? जो गोलीय दर्पण है उसका अवधारणा क्या है? तो दर्पण है दोस्तों, तो क्या करेगा? प्रकाश को परावर्तन करेगा। क्या करेगा? प्रकाश को परावर्तन करेगा। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? प्रकाश को परावर्तन करना। देखिए परावर्तन का दो नियम है दोस्तों। क्या है परावर्तन का? पढ़े थे हम लोग सब्जेक्ट में। दो नियम है कि उसमें क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, जो किरण आ रही है, आपतन बिंदु जहां पर गिर रही है किरण, अभिलंब, अभिलंब कहने का मतलब जो हम लोग लंब खींचते हैं दर्पण पे ऐसे, वो अभिलंब तथा परावर्तन किरण एक ही समतल पर हो, यानी कि एक ही समतल पर हो तीनों। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सब क्या हो? एक ही किरण पर हो, एक ही समतल पर हो। ये क्या है? परावर्तन के नियम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। यानी कि कौन सा कथन सत्य है, बाकी तीन जो है असत्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के बराबर होता है। तो नहीं दोस्तों, ये अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एक है क्या? एक क्या है? अवतल दर्पण है। इसमें यहाँ पे पोल है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है? एफ है, और यहाँ पे क्या है? सी है। ठीक है। अब कहता है दोस्तों जो वक्रता त्रिज्या क्या है? यहाँ पे है। ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? पी है। कहता है वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या वो फोकस लंबाई की बराबर है। नहीं, फोकस लंबाई की क्या होता है? आधा होता है। फिर कह रहा है वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस लंबाई की आधी होती है। तो नहीं, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर कह रहा है वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के 3 गुना के बराबर होता है। गलत बात है। फिर से कह रहा है वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की दोगुनी होती है। सही बात है। यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है दोस्तों फोकस लंबाई के दुगनी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 2f होता है। ठीक है। अब कह रहा है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र अभी देखें क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्या है? दर्पण सूत्र है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59, दर्पण सूत्र में भी का क्या दर्शाता है? जो दर्पण सूत्र है उसमें भी क्या दर्शाता है? तो भी जो है दोस्तों वो दर्शाता है प्रतिबिंब की दूरी। भी क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब की दूरी। जो इमेज बन रहा है उसकी दूरी दर्शाता है। यू क्या दर्शाता है दोस्तों? वस्तु की दूरी। यू क्या दर्शाता है? वस्तु की दूरी, जो हम स्टार्टिंग में चर्चा किए थे। देखिए सारा क्वेश्चन जो है अच्छा अच्छा एग्जाम पूछा गया आरआरबीजेआई में, एनटीपीसी में, एएलपी में। ये सब ये जो चैप्टर है दोस्तों लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 60? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? जो केंद्र बिंदु है जो दोस्तों ये गोलीय दर्पण है, इसे प्रवर्तक सतह का केंद्र बिंदु यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? इसको पोल कहते हैं, या इसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? इसको ध्रुव कहेंगे, पोल या ध्रुव। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है दोस्तों एक गोलीय दर्पण की प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है। देखिए फिर से कह रहा है कि गोलीय दर्पण है, उसकी प्रवर्तक सतह के क्या होता है? बिंदु होता है। बिंदु होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल कहते हैं। देखिए एलपी में पूछा गया, आरआरबीजे में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं? उसको पोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है दोस्तों वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पूछा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63, एक गोलीय दर्पण जिसकी त्रिज्या आर है, गोलीय दर्पण है दोस्तों, उसकी त्रिज्या क्या है? आर है। उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए आपको पता होगा दोस्तों कि फोकस दूरी बराबर आर बराबर क्या होता है? 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। यानी कि दो फोकस दूरी बराबर क्या होता है? आर होता है। अब कह रहा है त्रिज्या क्या होगी? तो आर बराबर क्या होगी? 2f होगी। आर बराबर क्या होगी? वक्रता त्रिज्या आर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वो क्या होगी? आर बराबर फोकस आर बाई
होगा। ये बराबर क्या होगा, r/2 होगा। यानी कि हमको पता है कि त्रिज्या जो है डबल है फोकस दूरी का, तो हम लोग फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी क्या होगा, r/2 होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है दोस्तों, गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो, कहा परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई परावर्तक सतह है, यानी कि अंदर से क्या किया है, अंदर से पॉलिश किया गया है और बाहर से क्या है, परावर्तक सतह है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है दोस्तों, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है जिसका आकार प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा प्रतिबिंब दोस्तों, तो पहला नंबर तो छोटा बनेगा। क्या बनेगा वस्तु, आपका क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा। क्यों, क्योंकि यह उत्तल दर्पण है। ठीक है, बनेगा कहां, तो ध्रुव और फोकस के बीच का, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ध्रुव कहने का मतलब पोल, पोल और फोकस के बीच बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, छोटा बनेगा वस्तु से। देखो दोस्तों, और बनता है वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल दर्पण का, कहां बनता है, अंदर बनता है। मिरर के कहां बनता है, अंदर बनता है। तो अंदर बनेगा तो क्या होगा, वो आभासी होगा। अंदर बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब होगा। अगर जो बाहर बनेगा प्रतिबिंब तो क्या बनेगा, वो होगा वास्तविक। वास्तविक क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो कैसा बनेगा दोस्तों, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है दोस्तों, यदि एक वास्तविक वस्तु प्रतिबिंब बनाने के लिए, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। उत्तल दर्पण का जब प्रयोग किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो वो कथन गलत है दोस्तों, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। कथन कौन सा गलती है, कथन प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। प्रतिबिंब हमेशा क्या होगी, आभासी होगी। क्या होगी, आभासी होगी। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण, वास्तविक प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में। किसमें किया जाता है, साइड मिरर में, या फिर रियर व्यू मिरर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रियर व्यू, इंग्लिश में कह दिया रियर व्यू, या कहेंगे साइड मिरर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, वाहनों के रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस लिए करते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब को हम लोग छोटा दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है, छोटा दिखाना होता है। हम दाढ़ी बनाएंगे और प्रतिबिंब को छोटा कर देंगे तो बहुत खतरा होने का संभावना है। फिर कह रहा है डेस्टिंग आईना में ये भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। रियर व्यू मिरर में, इसमें तो करते हैं हम किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है दोस्तों, एक विमान दर्पण के लिए एक विमान दर्पण के लिए छवि है। एक विमान दर्पण के लिए छवि है, आभासी और पसर्व उल्टा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। एक विमान दर्पण के लिए, इसका डिस्कशन क्या था दोस्तों, एक विमान दर्पण के लिए आभासी पसर्व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कौन क्या बनाता है, आभासी पसर्व उल्टा। जब दर्पण से निकलने वाली प्रकाश किरणें अपसारित हो रही हो तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब प्रकाश की क्या बनेगी, क्या बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनाएगी। आभासी प्रतिबिंब उस बिंदु पर स्थित होता है जहां पर प्रकाश की किरणें क्या होती है, अभिसारित होती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, अभिसारित होती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है दोस्तों, यदि किसी दर्पण का फोकस लंबाई 15 है, कितना है फोकस लंबाई, +15 कहने का मतलब क्या है, तो सिंपल 15 भी लिख सकता था, -15 भी लिख सकता था। प्लस माइनस से क्या मतलब है, प्लस माइनस से दोस्तों दर्पण का नेचर को पता चलता है। क्या चलता है, दर्पण का नेचर पता चलता है कि दर्पण क्या है, उत्तल है या अवतल है, अवतल है। उत्तल रहेगा दोस्तों तो प्लस रहेगा, अवतल रहेगा तो माइनस रहेगा। तो ये प्लस कर दिया तो इसका मतलब क्या है, प्लस जो है फोकस लंबाई +15 है, तो इसका मतलब क्या है कि दर्पण कौन सी है, दर्पण है उत्तल दर्पण। कौन सी दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब कह रहा है कि तो यह है,
तो यह समतल दर्पण, अवतल दर्पण, डबल लेंस, तो कौन सी दर्पण है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। देखिए मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अभिसारी दर्पण कह रहा है दोस्तों। कौन सा दर्पण कह रहा है? अभिसारी दर्पण कह रहा है। अभिसारी दर्पण का मतलब क्या होता है? क्या होगा? अत्यधिक आवर्धित होगा। क्या कैसा होगा? इसका आकार अत्यधिक आवर्धित होगा। तो ऑप्शन ए सही है। कह रहा है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक क्या होगा? आवर्धित होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? मान के चलिए कि ये दर्पण है, यहाँ कहाँ रखेंगे? यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे क्या है? वक्रता केंद्र है, तो इसके बीच बीच रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बीच में रखा जाता है। एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होगी। तो निर्मित होने वाली छवि कैसा होगी? कैसा होगा दोस्तों? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, तो ये होगा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में दोस्तों, अवतल दर्पण में क्या होगा? उसका छवि होगा वास्तविक होगा और क्या होगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा, उसका छवि कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। कह रहा है एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और वक्रता बिंदु के बीच में स्थित है तो उस बिंदु पर रखा गया है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 75, कह रहा है दोस्तों एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखते हैं। कहाँ? अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित है, एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होगी। निर्मित होने वाली छवि कैसा होगा? आभासी होगा। आभासी होने का मतलब क्या होगा? कि वह बस जो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, वह आभासी होगा और छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 76, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है दोस्तों यदि अवतल दर्पण को फोकस और ध्रुव के बीच में, अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखी गई है। फोकस और कहाँ? ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखी गई है, यानी कि एफ और पी के बीच में रखा हुआ है, तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार जो होगा दोस्तों क्या होगा? आभासी होगा। आभासी कहने का मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है दोस्तों उत्तल दर्पण का फोकस लंबाई होता है। उत्तल दर्पण का फोकस लंबाई अब इसमें दिया शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, अनंत होता है। उत्तल दर्पण का होता है दोस्तों पॉजिटिव, अवतल दर्पण का होता है नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर देखिए 78, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78, जब किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है, किस पर? अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखा जाता है? अनंत पर रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। उसका जब अनंत पर रखेंगे दोस्तों तो उसका प्रतिबिंब जो है निर्मित होगा फोकस पर। कहां होगा? फोकस पर। और जब फोकस पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। क्या होगा? अनंत पर। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है जब एक वस्तु को किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे, सी पर रखेंगे, तब क्या कहता है? केंद्र से बाहर रखा जाता है। क्या रखता है? जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होता है। छवि का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? इसका छवि का निर्माण होता है, इसका जो छवि है उसका निर्माण होता है दोस्तों। ऑप्शन डी सही है। अवतल दर्पण का वह दर्पण है जिसका छवि कहाँ निर्माण होगा? फोकस और एफ के मध्य बनती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कह रहा है दोस्तों दांत चिकित्सक होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो होता है इसे वस्तु के प्रतिबिंब से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा भी होता है और आभासी होता है। क्या होता है? बड़ा और आभासी होता है। इसीलिए जो चिकित्सक हैं वो प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। तो हो गया 80 क्वेश्चन हो गया। अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग 80 81 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए रहने देते हैं। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें